टारगेट फॉर एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। ये मैथ की परसेंटेज की चौथी क्लास है और एक क्लास और लगेगी मैथ की परसेंटेज की, और परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा अगली क्लास में। उसके बाद पैठ में जिस भी चैप्टर का मेंशन किया गया होगा उस चैप्टर को आगे हम करवाएंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए पहला सवाल हम देखते हैं क्या है। पहला सवाल देखो, लिखा है कि एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, किंतु सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए को सी से 272 अधिक अंक प्राप्त हुए तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए। देखो, कहा है कि ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए। मान लो इसने 100 किए तो इसने 110 किए, बीच में अनुपात लगा, काटोगे तो देखो वही बन गया कि ए ने 11 बी ने 10, और यही बनती तुम्हारी फ्रैक्शन 10% अधिक अंक। तो कहने का मतलब 1/10। अगर बी ने प्राप्त किए हैं 10 तो ए ने कितने किया, 1 अधिक, तो कितना किया, 11। ठीक है, आगे देखो, लिखा है बी ने सी से कितना अधिक अंक प्राप्त किया, 20%। 20% का फ्रैक्शन देखो, 20% का फ्रैक्शन 1/5। बी ने सी से, सी का अगर 5 मिला तो बी को 1 अधिक मिला तो कितना हो गया, 6। ये बी ने सी से। फिर कहा है कि सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए। सी ने डी से 32% कम, 32% की फ्रैक्शन देखो, काटो, कट गया, 2 पंचे 10, फिर कटा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। यानी अगर डी ने 25 किया और सी ने डी से 32 अधिक, तो 8 अधिक हो गए तो कितना हुआ, 33। ठीक है, ये हो गया सी ने डी से 32% अधिक अंक प्राप्त किए हुए। ठीक है, कॉमन क्या है देखो, बी और सी, तो बी और सी को बीच में रखना है, ए को इधर और डी को इधर। ठीक है, अब लिख लो, ए को 11 लिखते जाना, ए को 11 और बी को 10, सी को, और जो ए 11 बी 10, बी सी का अनुपात कितना है, 6:5। सी डी का कितना है, 33 और 25। इसके सामने ये लिख दो, अब भर दो इसको। यहाँ 5 लिखा है सी, तो इधर भी हम क्या भरेंगे, 5। इधर लिखा है 10 तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। ये लिखा है 6 तो यहाँ भी 6। या इधर लिखा है 33 तो यहाँ भी 33। अब कर लो सॉल्व। देखो, लिखा है यदि ए को सी से, ए को देख ले कितने मिले हैं, 11 × 6 66 हो जाएगा, और 66 और 3 देखो 18 और 1 19, फिर गुणा करोगे फिर इतना ही बनेगा, और देख लो 8 9 8 17, 9 1 10 और 11, 1 1 2, तो कितना बना, 2178। देखो इसका बना 2178, और सी का देखो कितना बना, 10 × 5 50, और 50 × 33 देख लो कितना बनेगा, यहाँ देख लो 50 × 33 1650। कितना बना सी का, 1650। तो आगे देखो कितना अधिक पिया, ए ने सी से 272 कह रहा है, यहाँ देखो कितना, 2178 से घटाओगे 1650 को तो कितना आया, 8, 7 में 5 गया 2, 11 में 6 गया 5, 528। ठीक है, तो 528, 272 की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ देख लो 272 वैल्यू हो गई कितने की, 528 की। गुणे हमें क्या पूछा कि बी को कितने अंक प्राप्त हुए, बी का गुणा करो, 6 10 का 60। ठीक है, और 60 × 33, 6 18, 6 18, ये हो गया 1980। ठीक है, 1980 लिख लो यहाँ। ठीक, गुणा कर लेना, काट लेना इसको। ठीक है,
आ जाएगा आंसर। ठीक है, काटो, 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर 2 छिक 12, यहाँ कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 चौको 8, फिर काटोगे तो 2 अट्ठे 16, 2 ती 6, फिर काटोगे 2 एकम 2, 2 ती 6, 2 दूनी 4, गुणे 1980। फिर ऐसे काटते रहना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसमें पहले बड़ा बड़ा ज़्यादा लिख दिया इसलिए आ नहीं रहा, बस तरीका तुम्हें बता दिया, इस तरीके को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो सर, आगे इधर लिखने का प्रयास करते हैं तो लिख नहीं पा रहे। ठीक है, इधर दिक्कत होती है लिखने में, चल नहीं पाता इधर, नहीं तो आगे लिख देते ना, सोचो कि जगह खाली इधर छूटी रहती है, लिखते नहीं है। देखो लिखा है 2 स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी का किराया, 2 स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी का किराया और बस का किराया। तो देखो रेल का किराया 3 है और यहाँ बस का किराया 4 है। ठीक है, फिर कहता है यदि रेलगाड़ी का किराया 20% बढ़ जाता है। देखो 20% की फ्रैक्शन 5/6 होती है, लेकिन अगर तुम्हें सीधा लगवाएं तो 120 बढ़ जाता है, तो इतना लिख लो। ठीक है, और कहता है कि बस का किराया 30% बढ़ जाता है, तो 40 गुणे 130/100। ठीक, ये से ये ख़त्म, यहाँ कर लो कितना, 12 36, 360, यहाँ कर लो 13 चको 52, 520, ये जीरो से ये जीरो काट दो, यहाँ करो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, फिर करो 2 ने 18, 2 एकम 2, 2 ती 6, तो ये तुम्हें अनुपात मिल रहा है। देखो 9:13 का कितना आ गया, 9:13, यही आंसर है, कितना, 9/13, विकल्प नंबर 1, यही आंसर। ठीक है, सवाल कहानी है कि रेल का किराया 3 है, बस का किराया 4 है, अनुपात में रेलगाड़ी का 20% बढ़ गया तो 120/100, 4 बढ़ गया 130/100। तो देखो काटते काटते ही आया। अगर वैसे देखना चाहो सेकंड तरीका देखो कि रेल का 3 है, बस का 4 है, 20% बढ़ गया, 5 से 6 हो गया, तो 3/5 गुणे 6 हो जाएगा, और ये 4 है, इसका 30% बढ़ेगा तो 10 से 13 हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन है, यहाँ करोगे तो 18/5 होगा, यहाँ करोगे तो 52/10 होगा, त्रिया गुणा कर दोगे तो 180, और यहाँ हो जाएगा 260, काटोगे तो 18:26, जिसका कट के आंसर आएगा 9/13। ठीक है, यह भी ये फ्रैक्शन से आया। ठीक, आगे देखो तीसरा सवाल देखो, कह रहा है बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया, प्रतिदिन 15% बढ़ गया। 15% की फ्रैक्शन देखो 3/20, 5 या 15, 5 ये टोटल कार होता है। ठीक है, ये टोटल वर्क है। ठीक है, ये टोटल वर्क। अब कार बढ़ कितना गया, 15%, यानी 3 बढ़ गया, यानी पहले कार 20 था, अब कार हो गया 23। ठीक है, फिर कह रहा है कि उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ गया, वेतन 20% बढ़ गया, इसका मतलब 1/5, 5 था तो वेतन हो गया 6। ठीक है, वेतन ये हो गया। ठीक, अब कह रहा है देने का कितने प्रतिशत बढ़ गई। देखो यहाँ हो जाएगा 20 पंचे 100, और यहाँ हो जाएगा 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 1 13। पूछ रहा कितना बढ़ गया, तो 38% बढ़ गया। 100 से 138, 38%, कितने पे बढ़ गया, 100 पे बढ़ गया, गुणे 100 काटोगे तो आंसर आएगा कितना, 38%, यही आंसर है। ठीक है, ये लिखा है विकल्प सी, यही तुम्हारा आंसर। आगे देखो सवाल, कह रहा है यदि ए बी के 20% के बराबर है। देखो ए जो है वो बी के 20% के बराबर है। ठीक, काटोगे तो कितना आएगा, 1/5, ए बराबर बी गुणे 1/5, तो ए बट्टे बी कितना आएगा, 1/5। कितनी बात क्लियर है। ठीक, ए की वैल्यू पता चल गई, बी की भी वैल्यू पता चल गई। फिर देखो अब कह रहा है कि बी सी के 25% के बराबर है, बी है वो सी के 25% के बराबर है। ठीक है, तो काटोगे तो कितना आएगा, 1/4, बी बराबर है सी के
1/4 के, तो B/C की वैल्यू कितनी आएगी? 1/4। कन्फर्म है इतनी बात? इतनी बात को समझ पाने में दिक्कत तो नहीं है? ठीक, आगे देखो क्या कह रहा है सवाल। कह रहा C का कितना प्रतिशत A है? तो हम कहेंगे कि C का X% A है। ठीक है, C का कितना प्रतिशत A है? तो X। C की वैल्यू कितनी है? देखो निकाल लो यहाँ से C की वैल्यू 1 मिनट में। ठीक, निकल आएगी। यहाँ लिख लो A, यहाँ लिख लो B, यहाँ C। B 2 बार आया, बीच में लिखो। A और B की वैल्यू 1:5, B और C की वैल्यू है कितनी? 1:4। ठीक है, यहाँ 5 बार 2, यहाँ 1। ठीक, यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 1। 1:5:20। यहाँ C की वैल्यू कन्फर्म हो गई, कितनी है? 20 है ना। तो B की वैल्यू, वो C की वैल्यू पूछ रहा है। C का X%, B गुणे X/100 बराबर 1 की पूछ रहा है। A कितना प्रतिशत? A की वैल्यू कितनी है? 1। तो X का मान निकाल लो। X बराबर 100/20, तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 5। यही आंसर है। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर। ठीक है, X की वैल्यू आ गई कितना? 5। आगे देखो, पांचवा सवाल। एक आदमी अपने पैसे का 7.1/2% खर्च करता है। 7.1/2%, इसका मतलब कितना हुआ? 15/2%। 15/100 कटा तो कितना आया? 5 या 15, 5 20 100 गुणे 2। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3/40। कितना कन्फर्म है? ठीक, तो देखो खर्च करता है 40, टोटल आमदनी थी इसकी 3 खर्च करता है, तो कितना बचता है इस पे? 37। 15/2, 15/2 गुणे 100, तो 3/40। ठीक है, ये 3/40 है ना, ये देखो ये जो 40 है, ये इसकी टोटल इनकम है। ठीक है, टोटल इनकम। यहाँ से ये 3 खर्च करता है। ठीक है, 3 क्या करता है? खर्च करता है। ठीक है, तो कितनी बची रकम? 37। अब क्या कह रहा है? बाकी 75% खर्च करने के बाद, भाई 75% का भी निकाल लो। 75% का क्या आ जाएगा? 25 या 75, 25 चौको 100। टोटल इनकम 4 लिख लेना। टोटल इनकम 4, 3 खर्च कर दी, तो कितना बचा? 1। ठीक, अब कहता है अब उसके पास 370 रुपये बचे हैं। देखो 40 में 3 खर्च कर दिया, 37 बचा। 4 टोटल इनकम थी, 3 खर्च कर दिया, तो 1 बचा। गुणा कर लो 160, यहाँ कर दो 37 से कम 37। तो हम कहेंगे कि पहले 160 टोटल रुपया था इस पे, खर्च करने के बाद अब इसके पास 37 रुपया बचा, और ये कह रहा है कि 370 रुपया बचा है। तो 370 वैल्यू कितने की हो गई? 37 की। हमें तो टोटल इनकम पूछ रहा है, उसके बाद पहले कितने पैसे थे? कितने थे? 160। कट जाएगा देखो, तो कितना आएगा? 1600। यही आंसर है हमारा। ठीक है, किसी को समझ पाने में दिक्कत तो नहीं है? ये 1600 हमारा आंसर है। आगे देखो सवाल। आगे सवाल है कि ए बी से 20% अधिक है। ए बी से 20% अधिक है, और हमने बताया है 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। देखो 1/5, कहने का मतलब बी 5 है तो ए 6 है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है सवाल? बी सी से 30% कम है। 30% की फ्रैक्शन 30/100 कट जाएगा। बी 10 था, तो सी कितना हो जाएगा? 3 कम, तो कितना हो जाएगा? 7। ये बी, ये सी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि ए का मान, तो देखो यहाँ बी लिख लो, यहाँ सी लिख लो। ये 10 है और ये 7 है। बी कॉमन है दोनों में, बी को बीच में ले लो, तो ए बी और सी सबकी वैल्यू निकाल लो। ए बी का अनुपात 6:5, बी और सी की वैल्यू का अनुपात कितना है? 10:7। यहाँ 5/2, हमने बताया यहाँ 10/2। करो इससे, कितना आ जाएगा? 60। यहाँ गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 50। यहाँ करोगे गुणा तो कितना आ जाएगा? 35। अब क्या कह रहा है कि ए का मान 210 है। 210 ए का मान है। यहाँ ए का मान कितना है? 60।
क्या कह रहा है? सी का मान, सी का मान कितना है? 35। काट दो इसको, काटो। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। ठीक है, कहीं गलत हो जाए, मुझे लग रहा कहीं थोड़ा गलत हो गया। ए बी से 20% अधिक है, बी 6 बी सी से 30% अधिक है, 3/10, 10 से 13 हो जाएगा। सॉरी, देखो यहाँ पे गलती कर रहा था मैं, और जल्दी जल्दी में गलती होगी। देखो यहाँ पे पहले तो इससे ख़त्म करो ये, और ये ख़त्म करो। अब देखो ख़त्म तो ये करना ही पड़ेगा पूरा। हटाओ इसे। चलो अब देखो, ये कह रहा है कि 30%, 30 बी सी से 30% कम है। अच्छा, बी है वो सी से 30% कम है, कहने का मतलब 30% कम है का मतलब है कि बी कम है ना सी से। बी सी मतलब इतना है तो बी 7 है, सही तो था। बी सी से 30% कम है, ठीक है, 30% कम हो गया। अब रख लो मान यहाँ पे ए बी सी। ए बी का मान 6 5, बी सी का मान 7 10, यहाँ 5 यहाँ 7, कितना हो गया? यहाँ 42 हो गया। ठीक है, यहाँ 42 हो गया। इसे हटाओ, फिर वही बात होने लगती है। अच्छी तरीके से कंबाइन करो उसे। देखो यहाँ कितना आ जाएगा? 42। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 35। सी कितना आ जाएगा? 50। अब किसका मान दिया? ए का। ए का मान 210। यहाँ कितना? ए का मान 42। हमें पूछा कितना? सी का मान। सी का मान कितना? 50। काट लो, 21 एकम 21 और 21 दूनी 42, काटो, 2 पंचे 10, तो कितना आंसर आ गया? 250। यही हमारा आंसर है। आंसर विकल्प नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, आगे लगाओ क्वेश्चन। ये वही सवाल हमें लग रहा है हो गया। ठीक है, ये सवाल हो गया है, अपना कर लेना। ठीक है, SW हो गया तुम्हारा। ठीक है, आगे लगा, ये भी हो गया, दोबारा सवाल लग गया ये। ठीक है, हटाओ इसको, आगे देखो। ठीक है, ये देखो है, एक परियोजना का काम 12 कर्मचारियों द्वारा, एक परियोजना का काम 12 कर्मचारियों द्वारा 15 दिनों में पूरा किया जाता है। 12 कर्मचारी हैं, ठीक है, ये 15 दिन में किसी कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, ये कार्य है, 12 कर्मचारी 15 दिन में। फिर कहते हैं अगर 3 कर्मचारी पहले ही दिन अनुपस्थित हैं, तो 12 थे, 3 अनुपस्थित हो गए, तो पहले दिन कर्मचारी कितने आए? 9। ठीक है, जो एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, वो कितने आए? 9 आए। ठीक, बचे हुए लोग अपने काम करने की दर में कितनी बढ़ोतरी करेंगे ताकि परियोजना का काम समय से पूरा हो चुके? देखो 12 व्यक्ति थे, ये 15 दिन में कार्य करते। अगर 12 व्यक्ति कार्य करेंगे तो 15 दिन में हो जाएगा। अब पहले ही दिन अनुपस्थित हो गए 3, अब ये 9 व्यक्ति कार्य को समय से पूरा अगर करेंगे, भाई ये 9 कार्य तो समय से पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कार्य तो समय से पूरा करना है। तो कहता है कि दर को कितना बढ़ाना है। ठीक है, तो दर को कितना बढ़ाना है? 9 हैं ये व्यक्ति, 9 जो हैं इनको हमें इनकी दर बढ़ाना है, यानी ये 9 व्यक्ति को हमें 12 करना है। तो कितना बढ़ाना है भाई? 15 दिन में समाप्त करना है। ये 9 है, 9 से काम नहीं चलेगा, हमें तो पूरा बढ़ाना है, 12 करना है। कितना बढ़ाएंगे? 3। ये 3 बढ़ाए कर्मचारी, हमने कितने वृद्धि की? 9 पे गुणे 100। काट लो, 1/3 आएगा और 1/3 गुणे 100। इसका मान हमेशा ध्यान रखना, 100/3 का हमेशा मान होता है 33। सही, 1/3%। ऐसे मान याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, और ये बहुत काम आते हैं, इसलिए बता रहा हूँ उस वक्त। ठीक है, यही आंसर। आगे लगाओ सवाल। आगे फिर वही सवाल लग गया, इसको अपना लगा लेना। 11 देखो, ये सवाल है कि एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% का ह्रास होता है। प्रत्येक वर्ष 10% का ह्रास होता है, कहने का मतलब 10/100, इसका मतलब 1/10, यानी जो मूल्य था 10, एक कम हो गया 9,
ये फ्रैक्शन चलती है हर साल। 10 था 9 हो जाता है। 3 वर्ष तक चलता है ऐसा। कितना? 3 वर्ष तक। तो देखो 3 बार लिखो, 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9, इनका गुणा करो तो आ जाएगा 1000। 9 में 81 नंबर 729 इसका आ जाएगा। ठीक, इतना ध्यान रखना। अब क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद मोटर के साइकिल का मूल्य इतना हो जाता है, तो साइकिल का वर्तमान मूल्य क्या है? प्रत्येक वर्ष ह्रास होता है, तो अब मोटरसाइकिल का मूल्य क्या है, यानी ये पूछ रहा है क्या है, और प्रत्येक वर्ष ह्रास होता है। तो देखो पहले मूल्य क्या था? 36,450, और हमारा कितना था? 1000। पूछ क्या रहा है? 729, यानी साइकिल का वर्तमान मूल्य। ठीक है, 3 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य इतने रुपए होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, इसको हटाओ। कह रहा 3 वर्ष बाद होगा। ठीक है, इसको कुछ नहीं। ये कह रहे हैं कि 3 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य 36,450 रुपये हो जाएगा, और 3 वर्ष बाद मूल्य कितना हो जाएगा? 729। तो 36,450 की वैल्यू कितनी है? 729। कह रहा वर्तमान मूल्य बताएं, तो वर्तमान मूल्य कितना है? 1000। ठीक है, गुणा। अब काटो इससे, काटो 9 से। 9 चौको 36, 0, 9 पना 45, 0, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, फिर काट लो तो कटेगा 9 चौको 36, 4 बचा, 9 पना 45, 0, यहाँ कटेगा 9 ने 81, फिर कटेगा तो 9 पना 45, 0, तो आंसर आ जाएगा 50,000 रुपये। अब देखो एक वर्ष बाद कहता है मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% का ह्रास होता है, यानी 1/10 से ह्रास होता है, यानी 10 वैल्यू थी तो 9 हो जाती है, और ऐसा कार्यक्रम 3 वर्ष तक चलता रहता है। ठीक, कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक लिखा है, मेंशन किया इस बार में। 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9, ऐसा कार्यक्रम 3 साल तक चलता है, और कहता है कि 3 वर्ष बाद मोटर का मूल्य हो जाएगा 36,450, और हमने देखा कि जब ह्रास हुआ तो 3 वर्ष बाद मोटर का मूल्य हो गया 729। 36,450 की वैल्यू 729 हो गई। साइकिल का वर्तमान मूल्य पूछ रहा है, तो साइकिल का वर्तमान मूल्य हो गया 1000। ठीक है, और ध्यान रखना किताब की वैल्यू ऊपर रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी वैल्यू निकलती है वो उस किताब वैल्यू के नीचे रखते हैं। ठीक है, ऐसे मान निकाला जाता है। ठीक, आगे देखो, वैसे लोग जानते होंगे लेकिन बताना हम समझते कि बता देना चाहिए। देखो, एक व्यक्ति ने अपना पहला पैसा 75%, एक व्यक्ति ने अपना पहला पैसा 75%, दूसरे में शेष 75%, और तीसरी शर्त में शेष 75% खो देता है, तो केवल 2 रुपये के साथ घर लौटता है, तो उसका शुरुआती पैसा था। एक व्यक्ति अपना पहला पैसा 75%, दूसरे में शेष 75%, और तीसरे में शेष 75% खो देता है, और केवल 2 रुपये के साथ घर लौटता है, तो उसका शुरुआती पैसा था। अगर ऐसा सवाल शेष लग के आता रहे तो हम फ्रैक्शन बनाएंगे। 75% का फ्रैक्शन होता है 25 दिया 75, 25 चौको 100। ठीक, शुरुआती पैसा 4 था, फिर कितना रह गया? 3। ठीक है, 4 से कितना रह गया? 3, 75%, फिर कितना रह गया? 75%, फिर खर्च हुआ 4 से 3, फिर 75%। अच्छा, 75% खर्च होता रहा, तो बचा कितना? ये कह रहा है बचे हुए रुपये एक साथ लौटता है ना। तो देखो इसको, देखो 4 टोटल इनकम थी इसकी, ये टोटल इनकम इसकी थी 4, और 3 खर्च करता रहा, तो शेष कितना बचता रहा? 1। फिर यही लगातार इसके साथ होता रहा, 3 बार हुआ, तो ये कितना हो गया? 64। और ये कितना हो गया? 1 का गुणा 1 ही। अब ये 4 से 3 खर्च करता रहा, तो 1 बचता रहा। बाद में घर लौटा तो 1 रुपये के साथ, और सवाल कह रहा है कि 2 रुपये के साथ घर लौटा, तो 2 रुपये वैल्यू कितने की हो गई? 1 की। हमें पूछ रहा है उसका शुरुआती पैसा, ये शुरुआती पैसा है 64। ठीक है, हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा, ये हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखो सवाल। देखो सवाल कह रहा है 2016 में तब्बू की मासिक आय 18,000 थी। 2016 में तब्बू जो है
उनकी मासिक आय 18,000 थी। भैया 18,000 मासिक थी तो 1 साल की जोड़ लो कितनी हो जाएगी। ठीक है, 12 × 96, 8 × 9, 12 एकम 12 और 9 21। ठीक है, ये हो गई टोटल साल की इनकम वार्षिक, मासिक से हमने निकाला। फिर कहता है 2017 में तब्बू की वार्षिक आय में पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि हो गई। तो देखो 15% की निकाल लो फ्रैक्शन। ठीक है, 15% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 3/20। कहने का मतलब 20 थी तो कितनी हो गई, 23 हो गई। ठीक है, लिख लो। अब पिछली वार्षिक आय कितनी है, 21,600 बट्टे 20 गुणे 23। काटो इसे, 0 से ये 0 कटा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0 0 गुणे 23। ठीक, कर लो गुणा। ठीक है, करोगे 108 गुणे 23, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर काटोगे 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 4 6 2 8, 3 1 4, तो हो गया 2484। ठीक है, 2484 और 2 0, तो इतना इनका बन गया। ठीक है, 2017 में जब 15% की वृद्धि हुई तो ये हाल रहा इनका 2,48,400 रुपये। ठीक है, अब कह रहे हैं इसके 30% को अपना ऋण चुकाने के लिए खर्च कर दिया। 30% को देखो 30% को ऋण चुकाने में खर्च कर दिया। तो 2017 में अपने ऋण को चुकाने के लिए कितना पैसा खर्च किया, तो देखो फ्रैक्शन देखो 10 था, 30 कह रहा 30% खर्च कर दिया, यानी 30/100 काटा तो कितना बचा, 3/10, यानी खर्च कितना कर दिया, 10 था तो 3 ही तो खर्च किया, और जब 3 घटा देंगे तो ये बचत वाला पैसा आ जाएगा 7 रुपये, ये बचत वाला। तो खर्च पूछ रहा है तो 2,48,400 की वैल्यू कितनी हो गई, 10, और हमें खर्च पूछ रहा है, खर्च कितना किया हमने, 3 का किया, तो ये निकल आएगा। कर दो गुणा, 0 0 3 चक्कू 12 हासिल 1, 3 24 और 25 हासिल 2, 3 चक्कू 12, 13 14 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 है कहीं, 74,520, और 0 के एक्स्ट्रा ये 0 कट जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर ये 0 ख़त्म कर दो इसको। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 74,520 रुपया। ठीक, यही आंसर है, ये आंसर था तुम्हारा। एक बार और समझा दो कि 2016 में तब्बू की मासिक आय 18,000 थी, हमने वार्षिक आय निकाली तो 12 का गुणा कर दिया, 1 साल 12 महीने, तो हमारी वार्षिक आय आ गई ये वाली, ये हमारी भैया वार्षिक आय आ गई 2016 की। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्या हुआ, कह रहा कि 2017 में तब्बू की जो वार्षिक आय थी 2017 में क्या हो गई, 15% बढ़ गई, तो हमने 15% का फ्रैक्शन निकाला, 20 था तो 23 हो गई, और चाहे तो सीधा निकाल लेना, 115/100 करोगे तब भी कट कितने आएगा, तो हमने बढ़ाई तो आय आ गई 2,48,400। अब ये कहा कि इसने 30% पैसा तो भैया कर्ज चुकाने में चुका दिया। 30% का मतलब होता है कि 10 रुपये था तो 3 खर्च किया, वही 3 रुपया की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमने वो 3 रुपये की वैल्यू निकाल ली। देखो इतना रख के 3 का शेष तो पूछा नहीं, तो हमने ये बचत का पैसा निकाल लिया। ये मतलब ये निकल आया कि खर्च कितना रुपया किया, तो ये खर्च रुपया निकल आया कि 74,520 रुपये इसने खर्च किया। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि दिक्कत सवाल पे आ रही है, तो मैं समझूँ भाई उस दिक्कत को सॉल्व करने की कोशिश करूँ। ठीक है, आगे सवाल देखो। कहता है कि एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाती है और ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखो पहले देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, इतना कन्फर्म है सबको। ठीक है, तो देखो भैया कि इसका मतलब नहीं है कोई, जब हम प्रश्न निकालते हैं तो इसका मान जो है वो कुछ नहीं, ठीक है, इसको नहीं रखते हैं, आधार और ऊंचाई को लेते हैं। तो आधार में 10% की वृद्धि का मतलब 10 से 11 हो गया, और देख लेना भैया 10% का कई बार बता चुका हूँ फ्रैक्शन बनता है 10 से 11, ये प्रतिशत और लगा दो। फिर कहता है ऊंचाई में 20% की कमी हो जाती है,
ऊंचाई में 20% की कमी, भैया 1/5 यानी 5 से 4 हो गई। 20% की फ्रैक्शन भी देख लो, 1/5 पहले 5 थी तो 1 घट गई तो कितनी रह गई, 4 रह गई, कमी हो गई। ठीक है, आधार ये रहा, गुणा ऊंचाई, ठीक है, बीच में लगा दिया गुणा। अब परिवर्तन देख लो क्या हुआ, 10 पंचे 50, 11 चौको 44। देख लो परिवर्तन कितना हुआ, 6 की कमी हो गई, कितने पे हो गई, 50 पे हो गई, गुणे 100, 50 दूनी 100, तो कितना 12% की कमी हो गई। ठीक, ये आंसर है आपका। ठीक, 14, 15 सवाल देखो, वही सवाल है। ठीक है, अपना घर से लगाइए। आगे देखो, फिर देखो एक आयत की लंबाई में 20% की कमी। आयत का क्षेत्रफल हम बता ही चुके हैं, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, सब बता चुका हूँ मैं। ठीक, तो लंबाई में 20% की कमी, 5 से हो गया 4, चौड़ाई में 40% की कमी, 5 से 3, 40% का फ्रैक्शन देख लो, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 5 में से 2 की कमी, ये 5 था, 2 की कमी हो गई तो 3। अब निकाल लो क्षेत्रफल L गुणे B, 5 25, 7 12, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आई, 13 की, कितने पे आई, 25 पे आई, गुणे 100, काटा तो 4 हुआ, कितना आया 52%, 52% की क्या आई, कमी। ठीक है, और फ्रैक्शन लिख लेना आगे 20% की, बताता जा रहा हूँ जिससे ना बाद में कह पाओ कमी हो गई तो 5 था तो 4 हो गई। ठीक है, लंबाई की है और ये चौड़ाई की है। ठीक है, आगे देखो, क्षेत्रफल है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक, ये सवाल फिर वही लग गया तो ये अपना घर से करना है। ठीक है, एक बार रिवीजन ही हो जाएगा, दोबारा सवाल लग गया लेकिन रिवीजन तुम्हारा भी होगा। कहता है जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है और 4% की फ्रैक्शन होती है। देखो 1/25 और कमी हो जाती है तो 25 था तो 24 हो गया। ठीक, कहता है ठोस को वापस तरल में पिघलने पर, ये ठोस जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो आयतन में 4% की कमी यानी 25 से भैया 24 हो जाता है, कमी हो जाती है। और कह रहा है कि वापस 25 पे आना चाहता है, वापस तरल में जब पिघलेगा तो 25 हो जाएगा, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। सॉरी, ठीक, हटा उसको, सवाल और स्पीच में पढ़ने का यही एक नतीजा है। क्या देखो, कह रहा है जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो आयतन में 4% की वृद्धि यानी 4% की वृद्धि होगी, तो 25 था तो 26 हो गया। ठीक, फ्रैक्शन हमने बताई दिया। फिर कहता है जब ठोस के वापस तरल में पिघलने पर आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो कितने की कमी होगी, 1 की कमी होगी, कितने पे होगी, 26 पे, गुणा 100, काटो से, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंचे 10 और भाग दो 50 में, 13 तिया 39 और 1 40 और 10 50, तो 10 और 1 11, 11/13। ऐसा कहीं दिख रहा है, 3 से 11/13 दिख तो रहा है डी में, ये भैया आंसर है हमारा। ठीक है, जिसको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कृपया जरूर लिखें। ठीक है, इसे समझाने का प्रयास तो पूरा ही किया जा रहा है। आगे लगाओ स्लाइड को। देखो कहता है एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा 60 मीटर है, तो पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, इसका जो फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, कहता है कि वर्गाकार खेल का मैदान है, भुजा है 60 मीटर। ठीक है, और प्रत्येक भुजा में 15% की होती है वृद्धि, तो 15% की फ्रैक्शन देख लो, 5 3/20, भुजा हो जाती है 20 से 23। ठीक है, तो क्षेत्रफल में कह रहा कितने का परिवर्तन होगा। ठीक है, देखो भुजा पहले 60 थी, क्षेत्रफल निकालोगे तो पहले वाला क्षेत्रफल कितना हो जाएगा वर्ग का, 3600। अब भुजा 20 थी,
23 हो गई। तो भुजा पहले इसके हिसाब से निकाल लो, 60/20 हम कह ले पहले भुजा। अब वैल्यू 23 की निकालो। अब पर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 23 तिया 96, ठीक है। कहीं क्योंकि 15% की वृद्धि हो गई, 20 थी तो 23 हो गई भुजा। वैल्यू रख के मैंने इसका निकाल लिया। अब भैया 96 गुणा 96 करो, 6 छक्का 36, हासिल 3, 6 नंबर 54 और 3 57, गुणे फिर 9 छक्का 54 4, हासिल 5, 9 नंबर 81 और 5 86 करो। 6 7 4 11, 6 5 11 1 12, 8 और 1 9, तो कितना हो गया 9 2 1 6। अब हो गया ये, और पहले था। अब देखो कितना परिवर्तन हुआ, तो घटा लो। 6 1, हाँ अब 2 6, अब कितना बचा यहाँ 8, 8 में 3 गया 5। अब ये वृद्धि हुई, ठीक है। ऊपर देख लो, 5 6 1 6 की वृद्धि कितने पे हुई, 3600 पे, गुणे 100, और ये 0 से 0 कटा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 0 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, काटते रहो, 0 2 चक 8, 2 नम 18। अब काटो, 9 एकम 9, ये तो कहीं गड़बड़ आ गया सवाल। 15% की वृद्धि सीधी निकाल लो, यही निकाल लो, छोड़ो फ्रैक्शन का लफड़ा। वैसे तो निकल तो आएगा, यहाँ कहीं घटाने में गलती हुई है। ये कहो कि इसमें गलती हुई है, हमें तो नहीं लगता। बाद में गलतियाँ हो रही हैं, देखो ऐसे ही कर लो। 60 थी, 15% की हो गई वृद्धि, ठीक है। 115, 0 20 दिया 60, 20 पंचे 100, 5 दूनी 10, और 1 बचा, तो 23 दिया 96, 2 भुजा हो गई। देखो हासिल 3, 6 नंबर 54, 3 57, गुणा 9 छक्का 54, हासिल 5, 9 नंबर 81, 81 5 86, 6 हासिल 1, 6 5 11 1 12, इतना ही हो गया, ठीक है। अब देखो कितने की वृद्धि हुई, परिवर्तन कितने का हुआ, यहाँ देख लो। इसको ख़त्म कर दो सबको उठाकर, जगह हो जाएगी, नहीं तो जगह नहीं बचेगी। अरे फिर लफड़ा है, ओपन देखो, मैं लिख लो 96, ठीक है। अब देख लो, 92 से 16, और पहले वर्ग की वजह 60 थी, तो 60 गुणे 60 कितना था वर्ग का क्षेत्रफल, 3600। अब घटा लो यहाँ पर 3600 को, कितना आया 6, 1 12 में 6 गया 6, यहाँ 8 में 3 गया 5, ये 5 6 1 6, कितने पे हुई वृद्धि, 3600 पे, गुण 100, काटोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 32.25 की वृद्धि, ठीक है। आंसर यही आएगा, ठीक है। काट लेना इसको, होंगे तो। एक वर्गाकार खेल का मैदान, वही सवाल रिपीट फिर कर दिया इन लोगों ने, आगे देखो। ये सवाल ऐसा लगवा दिया है, ठीक है। अब इसको लगवाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सवाल अब तुम घर से ही करना। अब देखो, ये एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में हर साल 10% की कमी होती है, 10 से 9, 10% का फ्रैक्शन में बार बार बता चुका हूँ। 1/10, 10 था तो 9 हो गया, हर कमी हो रही ना। और वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य इतना है, तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था। देखो 3 वर्ष तक ऐसा ही चलता रहा, ये हाल, 10 था तो 9, तो ये हो गया 1000, ये हो गया 729। कह रहा वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य ये है, तो 3 वर्ष पूर्व क्या था, ये 3 वर्ष पूर्व का है, ये वर्तमान का है, तो 9477 वैल्यू कितने की हो गई, 729 की। 3 वर्ष पूर्व 1000 रुपया था, क्योंकि मूल हर समय घटा ही है। तो देखो ये काटो, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, यहाँ काटो, 9 एकम 9 0, 9 पना 45, 9 तिया 27, फिर काट लो, 9 निम 81, यहाँ काटोगे 9 एकम 9, और 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, फिर कट जाएगा। देखो 9 एकम 9, 9 तिया 27, काट दो तो आंसर आ जाएगा 13000,
ठीक है, समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे। एक बार देखो, वॉशिंग मशीन के मूल्य में हर साल 10% की कमी होती है, 10% की, 10 से 9 का फ्रैक्शन चलता है और 3 साल तक चलता है। इधर का मूल्य पहले का है और 9 ये 3 वर्ष बाद का है, क्योंकि घटने के बाद का मूल्य है। और ये बात कर रहा है कि वर्तमान मूल्य इतना है, तो 3 वर्ष पूर्व क्या होगा? 3 वर्ष पूर्व तो ज़्यादा ही होगा ना, क्योंकि 3 वर्ष बाद तो कम ही होगा। तो पहले की बात कर रहा है तो 729 तो होगा नहीं, 1000 होगा। ठीक है, ऐसे निकालते हैं लोग। आगे देखो, ये सवाल देखो, लास्ट सवाल है। इस सवाल को शायद मैंने लगवा दिया और इसका आंसर 74,520। ये दोबारा सवाल लग गया गलती से। और कल प्रतिशत की लास्ट क्लास होगी, ठीक है, लास्ट क्लास होगी और प्रतिशत हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद पेट में पेट के जिस भी अध्याय का मेंशन किया होगा मैथ में, जिस भी चैप्टर का, उसको परसों हम तैयार करेंगे और कंटेंट तैयार करके आपको सवाल करवाएंगे। ठीक है, और कोई भी इस तरीके का सवाल या किसी तरीके का कोई भी कोर्स पेट में जो मेंशन किया छूटेगा नहीं। ठीक है, बशर्ते ध्यान रखिएगा, तैयारी में लगे रहो। और आगे आपके लिए लगवा दिया मैंने मोटिवेशन कोड। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, ठीक है, ओके, जय।